आज हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अभिकारक जो होगा वो प्रतिफल में एक नए गुणों के साथ क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है बताओ, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर, ठीक है, एक या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तथा बनने वाले पदार्थों का गुण मूल पदार्थों के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। आई बात समझ में? सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पर जैसे C है और प्लस O2 है और मिलकर के क्या बनाता है ये बताओ, CO2 बनाता है। आई बात समझ में? इसी तरीके से मान लो दूसरा एग्जांपल लेना चाहे तो Mg और प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, MgO। क्लियर है? क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि मैग्नीशियम कितनी बार, एक बार, और ऑक्सीजन कितनी बार, दो बार। इधर मैग्नीशियम एक बार और ऑक्सीजन कितनी बार, एक बार। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैग्नीशियम हो जाएगा 2 बार और ऑक्सीजन भी कितनी बार, 2 बार हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत आया बात समझ में? जैसे मान लीजिए तीसरा, जैसे मान लो S प्लस O2 मिलकर के क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। आई बात समझ में? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस तो सब लोग कर ही सकते हो, और नहीं आता है तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग अलग से क्लास कर लेंगे। आई बात समझ में? तो जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा और जो बनने वाला पदार्थ होगा उसका गुण जो होगा वो मूल पदार्थों के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब ऑनलाइन वाला लोग आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को रोक रोक करके जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? से चौथा एग्जाम्पल देख लो, Fe और प्लस में क्या है, S। ये क्या है, Fe का मतलब आयरन, S का मतलब सल्फाइड, तो FeS मिलकर के क्या बना लेगा, आयरन सल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फाइड, या इसी को हम लोग फेरस सल्फाइड भी कहते हैं। आयरन सल्फाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेरस सल्फाइड कहते हैं। क्लियर है? तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया समझने में किसी को कोई दिक्कत? जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तब क्या करता है, एक नए पदार्थों का निर्माण करता है और जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण जो होता है वो मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है। अब ये जो लास्ट में हम बोल रहे हैं मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न का मतलब क्या समझो, जैसे यहाँ पर कार्बन है ना, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन जब दोनों आपस में मिल गया तो ये बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, है ना। बताओ ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गुण मैच करेगा? नहीं करेगा। तो इसका गुण जो है इसके गुणों से क्या हो गया, भिन्न हो गया। तब बनने वाला पदार्थ कौन है, C प्लस O2 या CO2? बनने वाला पदार्थ क्या है, CO2। तो बनने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल, या फिर इसका एक और नाम है उत्पाद। आई बात समझ में? इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। किसी को कोई दिक्कत? और जो भाग लिया उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी इसी को क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट कहा जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो इसका गुण इन दोनों के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होंगे वो सभी क्या कहलाएगा, संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। देखो चलिए दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब वियोजन या अपघटन का मतलब होता है किसी यौगिक के बड़े अणुओं का टूट जाना। ठीक है, डिकम्पोज होना। मतलब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग समझते हो, अरे चूना जो होता है, नहीं समझते हो? चौक बोर्ड पे लिखने वाला जो चौक रहता है वो किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो कि एगो जो है इसमें है भैया, एगो जो है इसमें है भौजी। आए समझ में? आई भैया भौजी में हुआ लड़ाई, गोरखा देख रहे हो साइड से कैसे बोला जी, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, समझ में आ गया? एक है भैया, एगो है भौजी, तो दोनों में जो है ना हुआ लड़ाई। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको हीट किया जा रहा है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर तीर के चिन्ह के ऊपर अगर आपको इस तरह का जो है ट्रायंगल बना हुआ दिख जाए तो समझ लो कि ये दोनों में आग लग गया है। आग लगने का मतलब क्या, गरम किया जा रहा है, उसको हीट किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो भैया भौजी में हुआ लड़ाई। लड़ाई मतलब एकदम आग बबूला वाला लड़ाई हुआ, इसीलिए देखो रिएक्शन को थोड़ा सा क्या किया गया, हीट किया गया। भैया भौजी में लड़ाई हुआ, लड़ाई होते होते भौजी कहा हम जा रहे हैं अपना घर। कहाँ जा रहा है ही? अपने घर न जाएगा, तोरा घर थोड़े आ जाएगा वो, समझ में आ गया? तो ये भाभी जो है वो जाएगी अपना घर, तो दोनों में हुआ तलाक, समझ में आ गया? दोनों अपने अपने अलग हो गया। तो देखो एकरा पास जो धिया पुता था भाभी के पास, ये दे दिया क्या करो, एगो पैंचा दे दिया इसको, कहा हम चलियो अब। आए समझ में? तो भाभी एकदम देखो अभी नवरात्रि का मेला है, भैया को बेचारा को छोड़ दिया, अब प्लस में भाभी जो है अपना बचवा को भैया को दे दिया। ये जो भाभी है एकदम बढ़िया से फेस फासा लेबड़ा करके एकदम मार्केट में घूम रही है। आए समझ में? आए समझ में? किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ पर इसको अगर समझना है तो कैसे समझोगे, देखो भैया भाभी दोनों साथ में है तो समझते हैं CaCO3, कोई दिक्कत? अभी जो CaCO3 है इसको थोड़ा सा क्या करना है, हीट। दोनों में हुआ लड़ाई, तो Ca अलग और CO3 अलग। तो ई क्या किया, अपना एगो बचवा को दे के गया था, तो इसमें से एक 3 गो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन को किसको दे दिया, कैल्शियम को। तो Ca पहले था उसमें एक ऑक्सीजन आके जुड़ा है, तो क्या बनेगा CaO प्लस में 3 को बचवा में से एगो दे के गया था, तो भाभी जाएगी एकदम, तो क्या बनेगा बोलो तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बन करके यहाँ से निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो जब कोई बड़ा यौगिक जो बड़ा अणु जो होता है टूटता है और उसके टूटने से एक या फिर उससे अधिक यौगिकों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। वियोजन या अपघटन का मतलब ही होता है किसी अणुओं का टूट जाना और अलग अलग भागों में बट जाना। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आया समझ में? गोरखा बहुत सोच रहा है, समझ में आ गया? ये सोच रहा है कि काश रास्ता बदल के हमारे इधर आ जाती भाभी। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? हंसी हो रहा है, देख रहा तोरे तोरे हंस रहा है, खखो इसके हंसो ना लो एक के बेर में। आया समझ में? लड़की लोगों को देखना शादी उदी में जाएगी, समझ में आ गया, ऐसे घर पर रहेगी, मैंने जैसे मान लो चली गई शादी में, तो हुआ की होगा, कहेगा वेटर एगो चम्मच मंगाओ, समझ में आ गया, आ धीरे धीरे खाएगी, हाथ में एगो रुमाल रख ले रहेगी, समझ में, तौलिया वाला रुमाल, और वो तौलिया वाला रुमाल क्या करेगी, लेके आ खाएगी, तनिया साइड में लग गया तो पोछेगी, समझ लो पोछेगी ओकरा, समझ में, एकदम बढ़िया से तनिया तनिया करके पोछेगी, समझ में गया। अब घर पर आएगी तो एक बेर ढकर के एक बेर में एकदम पोत पोत के खाएगी मुंह में। आया समझ में? ये सब में मत जाना लड़की लोगों का, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हमरा बस चले ना तो JCB वाला जो फार होता है ओकरा से लेके ना के खिया देंगे उसको। आगे नहीं आवाज समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, तो ये सब पे मत जाना। तो समझ में आ गया नहीं आया सबको? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत? JCB से खिया देना वो सब, बोलो चम्मच के बदला में JCB तुम लोग।